किस तरह से ऐसी संस्थाओं से इस तरह के कोर्स करने के बाद जो सरकार की ईएसबी है, जिस परीक्षा है, उसमें मेरिट में आए बच्चों को भी सत्यापन में अपात्र घोषित कर दिया कि इस तरह के कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं है। ये उन्होंने शासकीय यूनिवर्सिटी से कोर्स किए, उन्हें जो है, और वो मेरिट में आए हैं ईएसबी की परीक्षा में, और ऐसे छात्रों को जो है नौकरी से बाहर कर दिया गया, उन्हें सत्यापन में बाहर कर दिया गया, उन्हें नौकरी नहीं मिली। ये सिद्ध करता है कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह के जो है झूठे और ठगी के कोर्स चला रहे हैं। कोई प्राइवेट संस्था ये काम करती तो आज वो जेल में होते, उसके डायरेक्टर, उसके वाइस चांसलर, उसके संचालक जेलों में अभी चक्की पीस रहे होते। लेकिन ये सरकार और संघ का फायदा उठाकर ये लोग इस ठगी को निरंतर कर रहे हैं। झूठे विज्ञापन दिए जा रहे हैं, और ये विज्ञापन, ये देखें आप, ये मेरी पहली कॉन्फ्रेंस के जवाब में वाइस चांसलर डेहरिया ने क्या कहा था, ये पत्रिका ने छापा। डेहरिया ने ये कहा था कि हम जो है ये नौकरी फौकरी देने के लिए कोर्स नहीं चला रहे, हम तो जागरूकता फैलाने के लिए कोर्स चला रहे हैं। जागरूकता फैलाने के लिए यूनिवर्सिटी कोर्स चलाती हैं, 25-25, 50-50 हजार फीस वसूलती हैं। ये विज्ञापन दे सकते हैं क्या कि केवल जागरूकता के लिए ये कोर्स चलाया जा रहा है? ये सफाई दे रहा है डेहरिया। हेम सिंह डेहरिया का कहना है कि ज्ञान अर्जन के लिए है ये, इसमें मान्यता की जरूरत नहीं होती। तो फिर ये यूनिवर्सिटीज क्यों खोले जा रहे हैं? फिर इन बच्चों को झांसा क्यों दिया जा रहा है? ये जो है ये विज्ञापन, इसमें कहा जा रहा है कि तुम मेडिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। झोला छाप खड़े कर किए जा रहे हैं देश में। ये जो है ये विज्ञापन और ये ज्ञान अर्जन के लिए कर रहे हैं। ये जो लूट है, इस पर मैं जो आरटीआई में विषय आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, उसके मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि मैंने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में जवाब आया है हमने पूछा था कि विश्वविद्यालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी और कोर्स कब से संचालित किया जा रहा है और उसके नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रतिलिपि दें। विश्वविद्यालय ने लिख के भेजा कि विश्वविद्यालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी और सर्जरी पाठ्यक्रम संचालित ही नहीं किया जाता। वो विज्ञापन छाप रहे हैं, तो विश्वविद्यालय हमें लिख के दे रहा है कि इस तरह के कोर्स चलाए नहीं जाते। इसी जानकारी में जो सबसे मजे की बात है, कितनी स्वेच्छाचारिता चल रही है और संघ के समर्थन का कितना लाभ उठा रहे हैं ये अधिकारी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कितनी खुलेआम धड़ेगम लूट चल रही है। इसी में जो है जवाब दिया अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने। ये कोर्स लिखा हुआ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, आप जरा इसको देख लें आप, और इसकी फीस लिखी हुई है 25,000 रुपया। और जवाब क्या दे रहा है कि इस तरह का कोर्स हम कोई चलाते ही नहीं। इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ी खिलवाड़ बच्चों के साथ हो नहीं सकती। एक यूनिवर्सिटी का क्या स्टैंडर्ड होता है ये आप सब लोग जानते हैं। कॉलेज से पास करने के बाद आदमी विश्वविद्यालय में जाता है उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए। ये विश्वविद्यालय जो है कि कोर्सों की ये सूची है, आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। हिंदुस्तान में जिन कोर्सेज को जो है समंदर पे फेंक दिया गया, वो कोर्स ये यूनिवर्सिटी चला रही, सिर्फ लूटने के लिए, खर्चा चलाने के लिए, कि किसी तरह बच्चों से फीस वसूलो, अपनी यूनिवर्सिटी की तनख्वाह निकलती रहे। आप इसमें एक मजेदार कोर्स है हिंदी शीघ्र लेखन, शॉर्ट हैंड, ये टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी अब नहीं सिखाता, वहां भी सीटीपीटी का कोर्स होने लगे। सरकार अमान्य कर चुकी है कि शीघ्र लेखन की कोई जरूरत नहीं है, कंप्यूटर कोर्स करके आओ तो आपको बाबू की नौकरी मिलेगी। ये यूनिवर्सिटी जो है हिंदी शीघ्र लेखन का कोर्स चला रही है, और उसकी फीस भी बता देता हूँ आपको। उसकी फीस है 6600 रुपया। आज कौन बच्चा जो है शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है? ये जो ठगी है सिर्फ इस बैनर का उपयोग करके कि ये मध्य प्रदेश शासन का विश्वविद्यालय, कटिंग बनाने के कोर्स, आपको मजे के कोर्स सुनाता हूं मैं। आप लोक संगीत, सुगम संगीत,
ये कोर्सेज चला रहे हैं जो है महिलाएं घरों में चलाती हैं, जो कोर्स यूनिवर्सिटी चला रही है सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए। एक सबसे मजेदार कोर्स जो आपको बताना चाहता हूं मैं, ये पूरी दुनिया में आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस पर रिसर्च करें कि ये कोर्स वर्ल्ड में और कहाँ होता है। प्राकृतिक फार्मेसी तो आपने सुनी, फार्मेसी के कॉलेज होते हैं, फार्मेसी की यूनिवर्सिटी होती है, ये प्राकृतिक फार्मेसी को कोर्स कहाँ पर होता है वर्ल्ड में इस यूनिवर्सिटी के अलावा? इसकी खोज आपको करनी चाहिए। इस तरह की ठगी ये मध्य प्रदेश की नौजवान बच्चों के साथ कर रहे हैं। अब आप मजे की बात सुने, हमने इनसे एक प्रश्न पूछा था डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कितने पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और उनकी प्रमाणित सूची। इसका जवाब इन्होंने दिया है कि डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हमारे यहाँ कोई भी पाठ्यक्रम संचालित नहीं होता। इसका मतलब इन हाउस एडमिशन होते हैं, यूनिवर्सिटी स्वयं चलाती कोर्स। इसके बाद आप देखिए कितने बेशर्मी से ये जवाब दे रहे हैं। सरकार का संरक्षण हो तो डाकू किस तरह से जो है जज बन जाते हैं, इसकी आपको जानकारी दे रहा हूँ। इन्होंने हमें जानकारी दी है कि लगभग 11,500 छात्र जो है विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर शिक्षा ले रहे हैं। इन्होंने प्रवेश दिया है। 11,500 छात्र यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं, अध्ययन केंद्रों में पढ़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में फैले हुए। अगर आप जो है भोपाल के विश्वविद्यालय की पढ़ाई सतना में कर रहे हैं बैठ के, तो इसको डिस्टेंस एजुकेशन कहेंगे कि क्या कहेंगे बताइए आप? तो ये कह रहे हैं कि हम डिस्टेंस एजुकेशन देते ही नहीं है, तो ये अध्ययन केंद्र किस लिए खोले गए? ये मध्य प्रदेश की सरकार को जवाब देना है। इस धोखाधड़ी कैसे चल रही है उनकी नाक के नीचे। अब आप और मजे की बात सुनिए, ये हमें संख्या दी गई। सन 2021 में इनके 62 अध्ययन केंद्र थे। 21-22 में ये संख्या बढ़कर हो गई 170 अध्ययन केंद्र। 22-23 में ये संख्या घटकर हो गई 157 अध्ययन केंद्र। 23-24 में ये संख्या घट के हो गई 112 अध्ययन केंद्र। और जो है ये 24-25 में घटकर हो गए हैं 86 अध्ययन केंद्र। इससे पता चलता है कि जो है छात्रों के बीच में इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा लगातार धूमिल हो रही। बच्चों को धीरे धीरे स्वयं अंदाज होता जा रहा है कि ये ठग हैं, और इसीलिए अध्ययन केंद्रों की संख्या घटती जा रही। 170 से 86 आधे हो गए अध्ययन केंद्र। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी अध्ययन केंद्र में कोई भी शिक्षा दी जा रही, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स हिंदुस्तान की किसी भी पैथी में उपचार की विधि नहीं मानी जाती। ये विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में आयुष विभाग के मंत्री ने बताया। जब ये उपचार की विधि में नहीं आती है, मान्यता प्राप्त जो है पैथी नहीं है ये हिंदुस्तान में, तो इसके शिक्षक कहां से आए पढ़ाने के लिए? उन्होंने डिग्री कहां से प्राप्त की? फर्जी डिग्री प्राप्त की हुए शिक्षक इस फर्जी पाठ्यक्रम को चला रहे हैं एक सरकारी यूनिवर्सिटी। अगर कोई बिना फैकल्टी के कोर्स कहीं पर चल रहा है, मान्यता प्राप्त जो है प्रोफेसर के पद पर कोई आदमी बैठा हुआ है, तो वो उसकी डिग्री की सत्यापन क्या इस विश्वविद्यालय ने किया? और जो है अध्यापन केंद्रों में वो विश्वविद्यालय बिना अध्ययन केंद्रों में बिना फैकल्टी के कैसे इस तरह के कोर्सेज अलाउ कर रहा है? क्या उनके पास फैकल्टी है? जब यूनिवर्सिटी के पास फैकल्टी नहीं है तो अध्ययन केंद्रों में फैकल्टी कहाँ से आएगी? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिस वीडियो से आपको पता चलेगा कि किस तरह की ठगी की जा रही है।